हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाटा का एक ऐसा फंड रिव्यू करेंगे। इसके अंदर अगर आप मात्र 50,000 रुपये का निवेश करके छोड़ देते हैं तो ये फंड आपको 50,000 रुपये के अगेंस्ट 4 करोड़ रुपए तक की भी धनराशि जुटाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके प्रीवियस रिटर्न्स इतने गजब के हैं। अगर मैं इस फंड के प्रीवियस रिटर्न की बात करूं तो ओवरऑल इस फंड ने 28.24% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 5 साल के इस फंड के रिटर्न 36.95% हैं। 3 साल के इस फंड के रिटर्न 45.22% हैं। पिछले 1 साल में भी इस फंड ने 62% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इवन पिछले 6 महीने का भी इसका रिटर्न 35% से ज़्यादा का है। टाटा की इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये देश की दिग्गज कंपनीज के अंदर अपने पैसे को निवेश करता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, विप्रो। जो देश की दिग्गज कंपनी है, सिर्फ उन्हीं के अंदर ये फंड अपने पैसे को निवेश करता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर हम जैसे इसका ओवरऑल रिटर्न 28% का है, तो अगर हम इसका रिटर्न आगे आने वाले टाइम में 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें और 50,000 रुपये का निवेश हम इसके अंदर करके छोड़ देते हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड में ये हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड करा के दे सकता है। जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा निवेश करते हैं तो 2 तरह से आप निवेश कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों कि आप एसआईपी करें। एसआईपी के अंदर आप 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। और अगर आप एफडी की तरह निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप वो भी कर सकते हैं। यानी आप 5,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब चाहें अपना पैसा निवेश करके वापस निकाल सकते हैं। यानी आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। एफडी की तरह या आरडी की तरह इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता कि जब तक आपका लॉक इन पीरियड पूरा नहीं होता है जब तक आप पैसे को वापस नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये का निवेश हम इस फंड के अंदर करते हैं और 25% का ये हमें रिटर्न देता है, तो 1 साल में हमारा जो पैसा है वो 12,500 रुपये से ग्रो करेगा। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाएंगे, मान लीजिए 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 5 साल में हमारा पैसा 50,000 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 25% रिटर्न के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये पर 5 साल में 1,02,000 रुपये का लगभग हमें रिटर्न मिलता है। इसी तरह से अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 50,000 रुपये हमारा बढ़कर 4,65,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं वो 4,15,000 रुपये के होते हैं। अब दोस्तों, जो ये अमाउंट है 4,65,000 रुपये का, इसमें से टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 20 साल के टाइम पीरियड की, तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 43 लाख रुपये हो जाता है अगर 25% का ये फंड हमें रिटर्न देता रहता है अगले 20 सालों तक। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 24 साल के पीरियड की, तो 24 साल में हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 1,05,87,000 रुपये हो जाता है 25% रिटर्न के हिसाब से। और अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 50,000 रुपये 4,03,89,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 25% रिटर्न के हिसाब से 50,000 रुपये पर अगले 30 सालों में हमें 4,03,39,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है। अब दोस्तों, जैसा मैंने बताया है, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ एक साथ जमा करके छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं। आप अगर चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी निवेश कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो दोस्तों किसी एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो गिरो या जीरोधा के थ्रू भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप खुद से निवेश करेंगे तो उसमें आपको 1 से 1.5% का बेनिफिट होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन जब आप खुद से निवेश करते हैं तो वो नहीं लिया जाता है। दोस्तों, जिस फंड के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं ये है टाटा का टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगर आप ग्रो के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज देने की या किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, और आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके जीरोधा के थ्रू या ग्रो के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।